अगर आप दुबई में रहते हुए हैं तो आपको पता ही होगा स्टूडियो रूम के बारे में। चलिए बताते हैं उसका रेंट कितना है और स्टूडियो रूम होता क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई में स्टूडियो रूम की काफ़ी ज़्यादा मांग है, खासकर उन लोगों के बीच जो अकेले रहते हैं या बजट में एक छोटा सा लेकिन आरामदायक ऑप्शन की तलाश में रहते हैं। स्टूडियो रूम आमतौर पर एक कमरा जैसा होता है जिसमें लिविंग एरिया, बेड एरिया और किचन स्पेस एक ही यूनिट में होता है। यह किफ़ायती और सुविधाजनक ऑप्शन है, खासकर स्टूडेंट्स, सिंगल वर्किंग प्रोफेशनल्स और बजट फ्रेंडली रहन सहन की तलाश करने वालों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। दुबई में स्टूडियो रूम का किराया कितना है, तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर इसकी बात करें तो बता दें कि दुबई में स्टूडियो रूम का किराया लोकेशन और सुविधाओं के आधार पर अलग अलग हो सकता है। सस्ते इलाके जैसे कि इंटरनेशनल सिटी, अल नहदा, ये सभी जगहों पर आपको महीने का 3,000 से लेकर के 4,500 दिरहम तक महीने पर रेंट पे मिल जाएगा स्टूडियो रूम। वहीं सालाना 36,000 दिरहम से लेकर 54,000 दिरहम तक आपका बजट एक्सीड हो सकता है। वही मध्यम श्रेणी के इलाके की बात करें जैसे बर दुबई, करामा, तो बता दें महीने का यहाँ पर आपको 4,500 दिरहम से लेकर 6,000 दिरहम तक खर्च करने पड़ सकते हैं और सालाना के लिए 54,000 दिरहम से लेकर ये 72,000 दिरहम तक जा सकता है। प्रीमियम इलाके की बात करेंगे जैसे डाउनटाउन दुबई, मरीना, तो बता दें महीने का यहाँ पर आपको स्टूडियो रूम का किराया देना पड़ सकता है 7,000 दिरहम से लेकर के 10,000 दिरहम तक और सालाना 84,000 दिरहम से लेकर 1,20,000 दिरहम तक। अगर सुविधाओं की बात करें तो बता दें कि स्टूडियो रूम आमतौर पर पूरी तरह से फर्निश्ड या अर्ध फर्निश्ड होते हैं। इसमें बेसिक सुविधाएं जैसे एयर कंडीशनिंग, वाईफाई, बिल्ट इन किचन अप्लायंसेस और कॉमन फैसिलिटी शामिल होते हैं। देखिए, स्टूडियो रूम कौन कौन चूज कर सकता है, तो जो भी सिंगल प्रोफेशनल्स है जो कम खर्चे में रहना चाहते हैं, यानी कि आप दुबई में हैं, वहाँ पर अकेले काम करते हैं और कम खर्च में रहना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। स्टूडेंट जिनका बजट काफ़ी लिमिटेड है वो भी ऐसा स्टूडियो रूम ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल पर रहने वाले लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। कुछ महीने या 1 साल के लिए जो दुबई में रह रहे हो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन माना जाता है। स्टूडियो रूम दुबई में किफ़ायती और सुविधाजनक ऑप्शन है। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आपको छोटे लेकिन आरामदायक घर की तलाश है तो स्टूडियो रूम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लोकेशन और ज़रूरतों के हिसाब से आप सही जगह चुन सकते हैं। हालांकि बता दें कि एक रिपोर्ट ये कहता है कि दुबई काफ़ी ज़्यादा महंगा है, उसके बाद अबू धाबी है और दुबई और अबू धाबी के हिसाब से बता दें कि शारजाह सस्ता है। दुबई से पति पत्नी लाए 13 करोड़ की घड़ी, गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। चलिए खबर शुरू करते हैं। तो बता दें 13 करोड़ की घड़ी लेकर दंपति भारत पहुंचे लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के पति पत्नी को गुजरात में पुलिस ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से महंगी ऑडमर्स, पिगेट, रॉयल ओक और रिचर्ड मिले घड़ियां जब्त की गई हैं, जिसे अरबपतियों की कलाई पर देखा जाता है। ऐसी घड़ियों को हीरो हीरोइंस और क्रिकेटर्स पहनते हैं। वैसे लोग पहनते जो काफी रिच होते हैं। इनकी कीमत 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि उनमें से एक ने दुबई से लौटने पर महिला को एक घड़ी के साथ देखा। पूछताछ करने पर उसने कहा कि उसके पति ने गिफ्ट में इसे दिया है। जब उसने उसके पति के ठिकाने के बारे में पूछा तो उसने कहा, यानी महिला ने, कि उसका पति जो है वो दूसरी उड़ान से आ रहा है। अधिकारियों ने बताया कि महिला के पति को उस समय पकड़ा गया जब वह हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश कर रहा था। पति पत्नी ने शुरू में दावा किया कि घड़ी उनकी है और इसकी कीमत लगभग 1,000 रुपये है। जब उनसे बिल पेश करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक भी बिल नहीं है। जब अधिकारियों ने उनके सामान की तलाशी ली तो उन्हें घड़ी रखने वाला केस मिला। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद पति ने सामान की तस्करी करने की बात स्वीकार की। बाद में दंपति को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। अधिकारियों ने बताया कि घड़ियों को अहमदाबाद लाने के लिए उन्हें दुबई जाने को कहा गया था। अधिकारियों ने बताया कि और भी डिटेल के लिए जांच जारी है।
इस मामले में संगठित गिरोह हो सकता है। ऐसे में ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर क्या इतनी महंगी घड़ी नहीं ला सकते दुबई से खरीद के। तो चलिए इसके लिए कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स। भारत में अगर आप कोई महंगी चीज़ बाहर से लाते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी लगता है। लग्जरी आइटम्स जैसे घड़ी पर भी यह ड्यूटी 40 से 50% तक हो सकती है। अगर आप इसे डिक्लेयर किए बिना लाते हैं तो एयरपोर्ट पर कस्टम में पकड़े जाने का खतरा होता है। इसमें घड़ी जब्त हो सकती है और भारी जुर्माना लग सकता है। दूसरी चीज़ है कस्टम डिक्लेरेशन। 13 करोड़ की घड़ी लाने के लिए आपको एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग में इसकी घोषणा करनी होगी। इसके लिए आपको घड़ी का ओरिजिनल बिल और पेमेंट प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है लग्जरी आइटम के नियम। दुबई में आपको घड़ी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भारत लाने के लिए भारतीय कस्टम के नियमों को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप इसे कानूनी तरीके से लाते हैं तो कुल खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। चौथी चीज़ है इंश्योरेंस। इतनी महंगी घड़ी के लिए सही इंश्योरेंस लेना जरूरी है ताकि सफ़र के दौरान अगर कोई नुकसान हो जाए तो इसकी भरपाई हो सके। पांचवी चीज़ है सुरक्षा और यात्रा। इतनी महंगी चीज़ के साथ यात्रा करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए आपको इसकी सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। अगर आप सब कुछ कानूनी तरीके से करते हैं तो घड़ी लाना मुश्किल नहीं है। दुबई ड्यूटी फ्री में घड़ी आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, लेकिन भारत में लाने पर इम्पोर्ट ड्यूटी और टैक्स जोड़ने के बाद इसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है जब भी आप दुबई से कोई महंगी चीज़ खरीद कर लाए। दुबई जा रहे हैं तो जरूर करवा लें इंश्योरेंस, वरना एयरपोर्ट से ही हो जाएगी घर वापसी। दुबई जाने की योजना बना रहे भारतीय यात्रियों को दुबई के वीज़ा रिजेक्शन में हुई बढ़ोतरी ने परेशान कर दिया है। हाल ही में यूएई ने दुबई के लिए पर्यटक वीज़ा नियमों को कड़ा कर दिया है, जिससे भारतीय पर्यटकों का दुबई के लिए वीज़ा रिजेक्ट होना बढ़ गया है। पहले 99% वीज़ा आवेदन स्वीकृत होते थे, लेकिन अब रिजेक्शन दर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। यह बदलाव भारतीय यात्रियों के लिए चिंता का कारण बन गया है। अपडेट किए गए गाइडलाइंस के अनुसार वीज़ा के लिए आवेदन करते समय होटल बुकिंग डॉक्यूमेंट्स और वापसी टिकट को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स पहले केवल हवाई अड्डे के अधिकारियों द्वारा मांगे जाते थे, अब अनिवार्य हैं। QR कोड के साथ होटल बुकिंग की पुष्टि होनी चाहिए। वापसी टिकट का प्रूफ वेबसाइट पर अपलोड करना होगा आपको, और रिश्तेदारों के साथ रहने वालों के लिए आवास प्रमाण पत्र भी अब दिखाना होगा। साथ ही 2 महीने के वीज़ा के लिए 5000 दिरहम, जो कि लगभग भारतीय मुद्रा में 1,14,000 रुपये होते हैं, वो अनिवार्य है। अब इन डॉक्यूमेंट्स को वीज़ा आवेदन करते समय ही अपलोड करना अनिवार्य है। दुबई के वीज़ा आवेदन प्रक्रिया में सख्ती के बाद भारतीय यात्रियों को अब बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना भी अनिवार्य होगा। दुबई वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने बैंक खाते में एक न्यूनतम राशि दिखानी होगी, जो वीज़ा की अवधि पर निर्भर करती है। 2 महीने के वीज़ा के लिए बैंक खाते में कम से कम 5000 दिरहम यानी 1.14 लाख रुपए होना चाहिए। 3 महीने के वीज़ा के लिए बैंक खाते में न्यूनतम 3000 यानी कि 68,000 रुपए होने चाहिए। वहीं बता दें, भारतीय नागरिक जिनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपीय संघ का वीज़ा या ग्रीन कार्ड है, वे आगमन पर 14 दिन का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। ये वीज़ा 14 दिनों के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है। दुबई के वीज़ा स्वीकृति मामलों में वृद्धि के बीच यात्रा बीमा अब भारतीय यात्रियों के लिए अनिवार्य हो गया है, जिससे वीज़ा रिजेक्शन के कारण फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग जैसे खर्चों की रिम्बर्समेंट मिल सकता है। फ्लाइट और होटल बुकिंग पर होने वाले नुकसान को बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के तहत कवर किया जाता है। ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद से दुबई के लिए हर 100 वीज़ा आवेदनों में से 5 से 6 आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे हैं, जबकि पहले यह दर केवल 1 से 2% थी। यहाँ तक कि कंफर्म फ्लाइट टिकट और होटल में ठहरने के बावजूद भी आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।